पहले के 2 वीडियो में हमने रहीम जी के 6 दोहे लिए हैं। अब मैं उनका इस वीडियो में, जो कि हमारा तीसरा वीडियो है, उसके अंदर मैं आपके सामने उनका 7वां दोहा यानी कि उसके आगे का दोहा लेने जा रही हूँ कि नाद रीझी तन देत मृग नरधन हेत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझेहु कछु न दे। रीझेहु मतलब किसी के ऊपर रीझ कर, किसी के ऊपर मोहित होकर। तो रहीम जी यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक मनुष्य की और पशु की प्रवृत्ति को उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि जो पशु होता है वह किसी भी चीज को देख करके अगर मोहित होता है तो वह उसके ऊपर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। जैसे उन्होंने यहाँ पर मृग अर्थात हिरण की बात करी है कि वो जब मृदंग की आवाज सुनता है, किसी ऐसी ध्वनि को सुनता है जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा मोहित हो जाता है, तो वह उसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। कि जैसे हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं श्री कृष्ण का। हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे और उनकी बांसुरी की जो धुन होती थी उसको सुन करके सारी गायें जो है वो उनके आसपास आकर के और इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे कि हमने बात करी थी मोर और बादल, सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मोर होता है वो घने बादलों को देख करके उसके ऊपर मोहित हो जाता है और खुशी से झूमने लगता है, नाचने लगता है, और जब वर्षा होती है तो वो उसका संपूर्ण रूप से आनंद उठाता है, यहाँ तक कि वो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता है। तो जो पशु होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा निस्वार्थ भाव छुपा होता है। वह अपने आप को खुश रखने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर देता है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, अर्थात अगर उनको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, कोई चीज उनको मोहित करती है, तो वो उसके लिए कुछ पारिश्रमिक दे देते हैं, उसके ऊपर रीच करके, उसके ऊपर मोहित होकर, उसके ऊपर प्रसन्न होकर वो उसके लिए बहुत कुछ कर देते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्वार्थी होते हैं, जो किसी चीज का आनंद तो उठाते हैं, जो उनके किसी कार्य से मोहित तो होते हैं, खुश तो होते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो उनके लिए वह कभी भी कुछ भी नहीं करते हैं। तो इन्होंने एक छोटी सी नीति बताई और नीति के साथ में उन्होंने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि जो पशु होता है वो निस्वार्थ भाव वाला होता है और जो मनुष्य होता है उसके अंदर स्वार्थ भी होता है और निस्वार्थ भावना दोनों ही छुपी होती है। अर्थात दोनों ही प्रकार के पशुओं, जो इंसान है, उनकी प्रवृत्ति उसके अंदर देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो उस पशु से भी बदतर है, अर्थात वो इतना लालची है, इतना कठोर है, इतना निष्ठुर है कि वह सामने वाले की कभी भी कोई भी मदद करने की कोशिश नहीं करता है, जबकि कई बार उसके कार्य से प्रसन्न होकर वो अपने स्वार्थ के लिए उससे कार्य करा करके और उसको यूं ही छोड़ देता है, उसके बदले में वह उसको कुछ भी नहीं देता है। तो ये उन्होंने बोला है कि जो पशु होता है वह अपने आप को मोहित करने के लिए और दूसरों को मोहित करने के लिए वह खुद अगर प्रसन्न हो जाता है तो वह अपने प्राण तक त्याग देता है। लेकिन जो मनुष्य होता है वो बहुत सोच समझ करके कार्य करता है। कुछ ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रायः ऐसे स्वार्थी लोग पाए जाते हैं जो किसी के ऊपर मोहित होकर, किसी की चीज से प्रसन्न होकर के भी उसको कुछ भी नहीं देते हैं। तो ऐसे मनुष्यों की उन्होंने तुलना करी है कि ऐसे मनुष्यों की प्रवृत्ति जो होती है वह पशुओं से भी बदतर मानी गई है, जो कि बोल नहीं सकते, सोच नहीं सकते, लेकिन मनुष्य तो बहुत कुछ कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। रहीम जी आगे के दोहे में बात करते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीम न फाटे दूध को, मथे न माखन होए। यानी कि रहीम जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, रहीम जी यहाँ पर एक ऐसी बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति जो होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है। अगर कोई बात हमारे कहने से या हमारे बताने से अगर बिगड़ जाती है तो आप लाख कोशिश कर लो उस चीज को बनाने की, वह कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, यथावत नहीं हो सकती। जो बात बिगड़ गई वह बात खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। कि उन्होंने फिर यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उन्होंने उदाहरणात्मक वापस रूप प्रस्तुत करके उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से
हमारे घरों के अंदर दूध आता है, हम लोग दूध गर्म करते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि वह दूध फट जाता है और फटने के बाद में उसका कोई भी उपयोग नहीं रह जाता है। आप उसको कितना भी बिलोने की, मेरे को लगता है कि आप सब बिलोने का अर्थ जानते हैं, उसको मथने की आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसमें से आप मक्खन निकालने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उस फटे हुए दूध में से आप मक्खन नहीं निकाल सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वह पुनः वापस वैसा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से रहीम जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिगड़ी हुई बात को कितना भी बनाने की कोशिश कर लो, वो पहले की तरह वापस सही नहीं हो सकती, उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए बोलने के पहले, किसी भी कार्य को करने के पहले, कि हमारे कहने से कहीं यह बात बिगड़ तो नहीं जाएगी, हमारा जो संबंध है, जो आपसी मैत्री भाव है, वह कहीं समाप्त तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि ऐसा करने के बाद में पछताने से अच्छा है कि उस कार्य को करने के पहले हम 10 बार सोच लें और उसके परिणाम के बारे में जान लें, और उसके बाद हम अगर उस कार्य को करते हैं तो हमें उसके अंदर सफलता मिलती है। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को कर देते हैं और अगर वो बात एक बार में खत्म हो जाती है या खराब हो जाती है, तो वह फिर एक जैसी होने वाली नहीं है। इसलिए अगर एक बार जो संबंध समाप्त हो जाते हैं, वह पुनः वैसे के वैसे नहीं होते हैं, वह फट जाते हैं, वह अलग हो जाते हैं, वह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि दूध फटने के बाद में अलग अलग होकर के और बिखर जाता है, और लाख कोशिश कर लो लेकिन उसको फिर एक जैसा नहीं किया जा सकता और ना ही किसी और उपयोग में लाया जा सकता है। रहीम जी आगे कहते हैं कि रहीमन देखी बढ़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। उदाहरण परक दोहा है। रहीम जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कभी भी जिस चीज का उपयोग जहां पर होता है, हम उस चीज का उपयोग वहीं पर कर सकते हैं। अगर हम उस चीज का उपयोग वहां नहीं करते, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं या हमारे पास ये इतनी चीज जो है ये बड़ी है और हम उसका उपयोग यहाँ कर लेंगे, तो हर चीज हर जगह के लिए उपयोगी नहीं होती है, उसका हम प्रयोग वहां नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर बड़ी चीज का उपयोग है वहां बड़ी चीज ही उपयोग में आएगी, और जहां पर छोटी चीज का उपयोग है वहां पर छोटी चीज ही उपयोग में आएगी। जिस प्रकार से कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है ना, तो वो बड़ा व्यक्ति हर जगह काम का नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर कोई कंपनी है या कंपनी का मालिक है, तो वो मालिक उतर करके और फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। वहां पर जिन वर्कर की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि वो उस चीज के अंदर निपुण है, उनकी उपयोगिता वहां है। तो वो जिस चीज को जहां पर अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो उसको वहीं पर करेंगे। तो हमेशा बड़ी चीज उपयोग की हो ये हम नहीं कह सकते, और जहां पर छोटे का उपयोग है वहां पर उसका ही महत्व दर्शाया जाएगा, वहां पर उसकी उपयोगिता ही सिद्ध होगी। कोई व्यक्ति उठ करके और किसी कंपनी का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए ये नहीं पता है कि मार्केटिंग कैसी होती है, लोगों से व्यवहार किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से बिजनेस किया जाता है, किस प्रकार से व्यापार किया जाता है। तो जब जो व्यक्ति जिस चीज के लिए सक्षम हो, समर्थ हो, वही कार्य उसको करना शोभा देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि एक छोटी सी सुई होती है, और वो सुई जो है वो कपड़े सीने के उपयोग में लाई जाती है ना। कई बार हम उससे लगी हुई फांसों को भी निकाल लेते हैं, तो वहां पर हम तलवार लेकर के और किसी फांस को नहीं निकालेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि कपड़े सीने के लिए, कपड़े बनाने के लिए हम छोटी सी सुई का उपयोग करते हैं, वहां हम तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार युद्ध के मैदान में हम किसी तलवार की जगह किसी सुई का प्रयोग नहीं कर सकते। वहां पर तलवार की भव्यता है, तलवार की उपयोगिता है, तलवार की महत्ता है। तो जिस प्रकार से तलवार का काम तलवार करती है, सुई का काम सुई करती है, उसी प्रकार से बड़े और छोटे हर चीज का अपना एक महत्व होता है। छोटा समझ करके कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम छोटी चीज कर सकती है वो छोटी ही करेगी, और जो चीज बड़ा काम, जो बड़ा व्यक्ति है या जो बड़ी चीज जहां पर उसकी उपयोगिता है, जब वो काम कर सकती है तो उसकी महत्ता वहीं पर ही सिद्ध होगी। तो इसी प्रकार से किसी के छोटा या बड़ा हो जाने से
कुछ भी सार्थक नहीं होता है, उसकी उपयोगिता ही उसकी महत्ता को सिद्ध करती है। ये रहीम जी ने कहने की कोशिश करी है।